दोस्तों जय श्री राम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम घूम फिर के फिर भारतमाला के पास आ गए हैं दोस्तों। ये हमारी समदड़ी के आसपास का गांव है। समदड़ी तो शायद दूर था, आगे तो हम वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग आ गया था जो समदड़ी होके बालोतरा पहुँचते हैं। वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग आने की वजह से थोड़ी सी हमें दिक्कत हुई दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम खुश हैं पूरी तरह, क्योंकि हमें फिर से भारतमाला मिल गई है। तो दोस्तों आप जो कोई भी भारतमाला के लिए मुकाम के लिए जो गाड़ियां आ रही है भारतमाला रूट से, तो उनको हम बता दें कि बालोतरा तक आने में सांसौर से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ, बालोतरा के आसपास जब आप आओगे तो जो समदड़ी की तरफ से रेल आती है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। तो वहाँ से आप जो समदड़ी की ओर रोड जाता है भारतमाला के नीचे से, तो आप समदड़ी की तरफ जाइए और समदड़ी की तरफ जाने के बाद में लेफ्ट साइड के अंदर जो बैरिकेड आता है रेलवे का, उस बैरिकेड से एक तो सीधी कल्याणपुर होते हुए जोधपुर निकल जाती है रोड, उसके जस्ट बाजू में से लेफ्ट की साइड में कच्ची रोड आती है। तो दोस्तों उस कच्ची वाली रोड से आप आओगे, समदड़ी की तरफ से वापस लेफ्ट को मुड़ना है बैरिकेड पार करके, तो मुश्किल से 1 किलोमीटर भारतमाला दूर है दोस्तों। तो ये जानकारी शायद प्रवासियों के लिए, मुकाम मेला जाने वालों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरे बताए रास्ते से अगर 2 यात्री भी सफल हो जाते इस काम में, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और हमारे दोस्त दिनेश जी अभी फ़िलहाल ड्राइवरिंग सीट पे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, शांतिपूर्वक गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम अब आगे का रास्ता आपको बता रहे हैं दोस्तों। आगे भारतमाला की तरफ जाने वाली रोड है दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर रोड है दोस्तों। आप आराम पूर्वक सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइए दोस्तों, बिना दिक्कत के। ज़रूर इधर उधर जो स्टॉपेज आता है उसका ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि आप 100 तो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग गाड़ी चलाते होंगे, जैसे हम लोग चला रहे हैं 180। तो बाकी कुछ लोग तो 200 की स्पीड से, शायद पहली बार ऐसी रोड देख के 200 की स्पीड से भी गाड़ी चलाएंगे मेरे को लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसी गलती ना कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे ऐसे स्टॉपेज आता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे डीप आता है, ऊपर चढ़ के नीचे उतरते हैं ना, आगे रोड खत्म, बुढ़िया आ गया। तो कल एक हादसा ऐसा हुआ था, मेरे दोस्त कोई बिस्तोई भाई थे हेमागुड़ा के रहने वाले, तो उन्होंने आव देखा ना ताव, और शायद उनकी गाड़ी पता नहीं कितनी स्पीड में होगी, मेरे हिसाब से 100 प्लस ही होगी जो भी होगी। तो वो बिल्कुल खड्डे के अंदर जाके गिरी। तो लोग हंसी मजाक बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दादी ने पूछा बेटा हम मुकाम पहुंच गए क्या? तो उन्होंने कहा दादी मुक्ति धाम मुकाम पहुंचने वाले ही थे, लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया। तो इसलिए दोस्तों ऐसी गलती ना कीजिए, सावधानी पूर्वक ड्राइवरिंग कीजिए, ताकि आपकी यात्रा मंगलम हो, शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक कीजिए दोस्तों। ऐसी रोड देखकर आप व्याकुल ना होइए, क्योंकि आप व्याकुल होंगे कि भगवान ने पता नहीं ऐसी रोड हमने हमारी ज़िंदगी में नहीं देखी, मोदी तूने कैसी रोड बना दी। तो ये मोदी का चमत्कार मानो दोस्तों, ये मोदी मैजिक है। ऐसी हमने तो, आज मेरी 50 साल की उम्र होने को आई दोस्तों, मैंने तो ऐसी रोड नहीं देखी मेरी ज़िंदगी में दोस्तों। तो आप आराम से शांतिपूर्वक सावधानीपूर्वक ड्राइवरिंग कीजिए दोस्तों। ऐसी रोड देखकर आप उतावले मत होइए। उतावले होने से कई बार असावधानीपूर्वक घटना घट जाती है, फिर पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं रहता हमारे पास। तो इसलिए दोस्तों
थोड़ी सी दिनेश जी गाड़ी धीरे करना, ताकि सामने बोर्ड आ रहा है वो कुछ लोगों को पढ़ा जा सके कि भाई उस बोर्ड पे क्या लिखा है। मैं कोशिश करूँगा दिखाने की कि ये संदेश है कुछ, ताकि लोग आने जाने वाले इसको पढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों। मेरे तो वैसे भी नंबर है तो मुझे तो कम ही दिखता है, और हमारे साथी दिनेश जी की ड्राइविंग तो बहुत बढ़िया है, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ये गलती कभी ना करें, ड्राइविंग करते करते कभी वीडियो बनाने में अपना ध्यान ना हटाए ड्राइविंग से, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है दोस्तों। बहुत मुश्किल से मिलती है ज़िंदगी दोस्तों। जीवन में बार बार इंसान हमारा नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए आप ऐसी गलतियां ना कीजिए कि इससे दुर्घटना घटित हो जाए। और बहुत ही बढ़िया रास्ता है दोस्तों। शायद मोदी रूपी एक ऐसी चीज़ हमें भगवान ने दी है जिसका हम जितना तारीफ करें उतनी कम है दोस्तों। कुछ लोग तो जो कांग्रेस के भगत है भगवान की तरह, उनको तो शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, मगर मैं बता दूं आपको दोस्तों, मैं खुद कांग्रेसी था, मगर ये सब चीज़ें देखकर मैंने अपना मानस बदल लिया है। हाँ, अपना व्यक्तिगत चीज़ एक अलग होती है दोस्तों, लेकिन पार्टी की कहें तो मेरी पार्टी बीजेपी है दोस्तों। मैं बीजेपी का सहयोगी हूँ। मेरे दोस्त शायद मुझसे सहमत नहीं होंगे मेरी बात से, दिनेश जी तो शायद कांग्रेस ही है, लेकिन पार्टियाँ तो दोनों साथ में ही चलती है ना, दोनों हाथ है तो दोनों साथ में ही चलते हैं। एक हाथ घर पे तो नहीं रख के आ सकते ना, कांग्रेस है, इसीलिए तो हाँ, तो वो कांग्रेस और बीजेपी तो साथ में चलती है साहब, दोनों हाथ है ना, एक हाथ में फूल एक हाथ में हाथ। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कभी एक ऐसा समय था, अब तो शायद ये संभव नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी मात्र भाजपा के एक ऐसे पदाधिकारी थे जो कि इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत का राजदूत बनाकर इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ 1 2 नहीं 2 5 7 10 देश तक उनको अपना राजदूत बनाकर भेजा, और उन्होंने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें देखने को बहुत कम मिलती है। ये हमारा भारत है, इसी में ही ये चीज़ें संभव हो सकती है, दूसरे देशों में तो मुश्किल है दोस्तों। इसलिए मैं आपको और क्या याद दिलाऊं दोस्तों, ये मात्र टाइम पास मत समझना दोस्तों। ऐसी चीज़ें शायद भविष्य में आपको देखने को मिल जाएगी, मगर अभी तक आपने नहीं देखी होगी। वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें बल मिल सके, हम आगे ऐसी और चीज़ों से आपको अवगत कराते रहे समय समय पर दोस्तों। और बड़ी प्यारी सड़क बनाई है मोदी जी ने दोस्तों, क्या बात करूं, कहने के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है दोस्तों, बस इतनी बार में आपको समझना चाहिए। बड़ी प्यारी चीज़ बनाई है मोदी जी ने, जो नई दिल्ली यहाँ से 710 किलोमीटर है दोस्तों, बीकानेर जालौर से मेरे हिसाब से, मुझे पक्का तो याद नहीं है, पर अंदाज से 600 किलोमीटर से बाहर ही होगा। और यहाँ से आपने देखा ना, इसके अंदर बोर्ड आया 258 किलोमीटर है जालौर से। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है दोस्तों, मतलब डबल, आधी से भी कम दूरी, इतनी दूरी घटा दी है। मैं तो कहूँ जो भी टोल ले मोदी, तुझे बारंबार प्रणाम कहने का दिल करता है मुझे। मैंने ऐसी चीज़ मेरी ज़िंदगी में तो नहीं देखी 50 सालों में दोस्तों, इतना बड़ा हो गया बस।
काला बाजारी काला बाजारी काला बाजारी। शायद मेरे दोस्त सहमत नहीं होंगे मेरी इस चीज़ से, मेरी वाणी से, मगर मुझे मजबूरन दोस्तों कहना पड़ रहा है। क्यों कि वो समय शायद ऐसा रहा होगा ताकि उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होगी, मैं मानता हूँ। अच्छा, इंदिरा जैसा प्रधानमंत्री ना कभी हुआ है ना होगा दोस्तों, ये भी मैं मानता हूँ। पर दोस्तों मोदी की महिमा तो कुछ और ही है दोस्तों। मोदी के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। मोदी तो एक मैजिक है दोस्तों, जितना ही सहारा ना करूं उतनी कम है दोस्तों। हाँ देखिए ना कितनी प्यारी रोड है, आप देखो ना दोस्तों कितनी प्यारी रोड है कि एकदम सीधी सड़क, कहीं कोई बैंड नहीं है दोस्तों। और मुझे लगता है आने वाले 5-6 महीनों के अंदर ये रोडें पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों, कि आपको चलने में पूरी तरह आसानी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ये हम बाईपास बालोतरा से जा रहे हैं दोस्तों। जोधपुर कितना है दिनेश जी? जोधपुर कितना रह गया अब यहाँ से? नहीं 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 नहीं, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है। तो फिर बीकानेर 247 कैसे था? वही पास है, वही पास है। ऐसा नहीं, कोई भूल हुई होगी। जोधपुर 200 तो नहीं हो सकता यहाँ से, जोधपुर तो 100 के आसपास है, या तो भूल हुई है उनकी। 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, या फिर हाँ हो सकता है कि ये बाईपास निकल रहा है इसलिए दूर होगा, ये भी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों मोदी की मैजिक, कितना बड़ा चौराया देखिए दोस्तों, कैसा चौराया बना है। ये बालोतरा की ओर सीधी रोड जा रही है दोस्तों, यहाँ से ये बालोतरा जाती है, यहाँ से ये मोड़ आ रहा है। दिनेश जी थोड़ी सी स्पीड कम करना ताकि दोस्तों को दिखा सकूं ये बोर्ड। ये है दोस्तों, आप आराम से देखो कितना किलोमीटर जोधपुर वही है। बीकानेर जोधपुर नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों पेपर के जैसी रोड है, यहाँ कोई कमी नहीं है। 3 लाइन रोड है दोस्तों, हरे भरे वृक्ष है। और अब हम बाईपास बालोतरा क्रॉस कर चुके हैं भारतमाला से दोस्तों। अब आगे बाईपास कल्याण को पार कर लेंगे, फिर जोधपुर साइड में रह जाएगा दोस्तों। ये कहाँ से होती हुई जाएगी हम ये भी आपको दिखाएंगे। तो अब दोस्तों मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं विराम ले रहा हूँ। तो अपना वीडियो आप देखें और शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे आपको। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे दोस्त दिनेश जी कह रहे हैं क्या करना चाहिए? लाइक करना चाहिए दोस्त, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जरूर करें आप। अगर आपको बढ़िया लगे ये जानकारी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जरूर करें। और शेयर करने में कमेंट करने में आपका एक पैसा भी खर्चा नहीं आएगा। कंजूसाई न करें, कंजूसाई न करें। दिनेश जी का कहना ये है कि शेयर करने में और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसाई ना करें दोस्तों। ये बटन दबाने से हाँ क्या कह रहे हैं आप बताइए? हमारा हौसला बरकरार, हाँ हमारा हौसला बरकरार रहे, ताकि हम इससे भी बढ़िया बढ़िया चीज आपको बता सके। ये बात है, दिनेश जी का कहना ये है दोस्तों। और शायद आगे हम बढ़िया बढ़िया चीज दिखाने की आपको कोशिश करेंगे दोस्तों। जय श्री राम। मुक्तिधाम मुकाम समरातल धोरे की जय। गुरु जम्बेश्वर भगवान आपके शरणों में नतमस्तक नमस्कार बारंबार।